आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। वंदे मातरम शुरू के मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम। 137 साल कांग्रेस आज पूरी कर चुकी है और 138वां स्थापना दिवस पूरे देश में मनाया जा रहा है। अलग अलग जगह कांग्रेस के नेता मना रहे हैं। इस वक्त मैं देहरादून में हूं और राजीव भवन में खड़ा हूं। 137 साल की जब हम बात करते हैं, कांग्रेस ने बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे हैं। कोई भी संगठन, राजनीतिक संगठन तब तक नहीं दौड़ सकता जब तक उसके पीछे, पर्दे के पीछे काम करने वाले हाथ पैर मजबूत नहीं होते हैं। बीजेपी में जैसे संघ काम करती है, उसी तरह से कांग्रेस में ये कहा जाता था कि सेवा दल काम कर रहा है। आज मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो लंबे समय तक भारतीय सेना के हिस्सा रहे, आईटीबीपी में रहे। वहाँ से रिटायरमेंट होने के बाद उन्होंने सेवा दल को ज्वाइन किया है। वो कांग्रेस पार्टी के राजनीतिक संगठन में नहीं गए, सेवा दल में गए। और आज के दिन, कांग्रेस के स्थापना दिवस के दिन, सेवा दल का व्यक्ति जिस नज़रिए से कांग्रेस को देख रहा होगा, शायद राजनीतिक कांग्रेस के वो राजनेता नहीं देख पा रहे होंगे। हम लोग बातचीत करेंगे। गोपाल सिंह गड़िया हमारे साथ हैं। गड़िया साहब, राजनीति में आना था, कांग्रेस की राजनीतिक विचारधारा से क्यों नहीं गए, सेवा दल में ही क्यों? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मैंने 36-37 साल जो है वो भारत तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी में अपना योगदान दिया है, देश की सेवा की है। उसके बाद रिटायरमेंट के बाद मेरा जो भाव रहा वो कांग्रेस की जो विचारधारा है, धर्मनिरपेक्ष, अहिंसा, इन सब चीज़ों से मैं प्रभावित रहा जीवन भर। और मेरा कांग्रेस में सबसे पहले मुझे जो है जो प्रीतम सिंह जी हैं माननीय, अभी चकराता से वो विधायक हैं इस वक्त, उनके द्वारा मुझे जो है इसमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है। उनके कर कमलों से मुझे इसमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है। जहाँ तक सेवा दल में का प्रश्न है, मैं सेवा दल में इसलिए आया हूँ कि मुझे कांग्रेस की जो एक विंग होती है, एक बड़ी जो एक संगठन को सपोर्ट करने का जो काम करती है, उस भावना को साथ में लेकर के मैं सेवा दल में से जुड़ा हुआ हूँ। और आपकी जानकारी के लिए मैं ये बता देना चाहूँगा कि अभी जो राहुल गांधी जी इस वक्त जो कर रहे हैं, देश को जोड़ने का जो काम कर रहे हैं, वो चाहे जिस तरह से देश इस वक्त बिखर रहा था, चाहे वो सामाजिक दृष्टि से हो, धार्मिक दृष्टि से हो, आर्थिक दृष्टि से हो, नौजवानों के बेरोजगारी से हो, महंगाई हो, जिन सब चीज़ों से ये देश अभी त्रस्त हो रहा है, उन सब चीज़ों को का आह्वान करने के लिए राहुल गांधी जिस उससे जो है इस 3,500 किलोमीटर की जो कन्याकुमारी से कश्मीर तक की यात्रा कर रहे हैं, वो एक ऐतिहासिक है। मैं उनको सैल्यूट करता हूं। और मुझे भी सौभाग्य प्राप्त हुआ है पिछले जब बदरपुर से दिल्ली में उनकी यात्रा आई, और मैं उनके साथ तो नहीं हुआ, लेकिन उस दल में उसमें मैं रहा। और फरीदाबाद में एक रात हमने जिस तरह से लोग, सभी सेवा दल के लोग, कांग्रेस के लोग और आम जो समर्थक हैं कांग्रेस के विचारधारा के, वो लोग करीब हज़ारों की संख्या में उस टेंट में हम लोग रहे। गड़िया जी, एक सवाल मेरा, हाँ मैं आपको बीच में काट रहा हूँ, मेरा सवाल ये है कि एक तरफ बीजेपी जो आपका राजनीतिक प्रतिद्वंदी है, जो दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक संगठन खुद को बीजेपी ने बनाया, घर घर उनके कार्यकर्ता बना दिए गए। कांग्रेस इस समय 137 साल आप पूरे कर रहे हैं, आपको क्या भविष्य नज़र आ रहा है? लोग जुड़ रहे हैं क्या? अभी आज हाल फिलहाल में कांग्रेस की तस्वीर क्या है? बहुत कम ऐसा सुनने देखने में आता है कि यहाँ तो यही पता चलता है कि बीजेपी, कांग्रेस से नेता छोड़कर बीजेपी में जा रहे हैं। आज कांग्रेस से जुड़ रहे हैं क्या लोग, आप जैसे? देखिए, कांग्रेस से जो लोग छोड़ के जा रहे हैं या जो मन बनाते हैं, मेरे दृष्टि में वो लोग महत्वाकांक्षी लोग हैं,
जिन्हें लगता है कि बीजेपी में उन्हें बहुत बड़ा पद मिलेगा, बहुत बड़ा मंत्रालय मिलेगा, बहुत बड़ा स्थान मिलेगा, वो इस भावना से, इस लालच से वो जा रहे हैं। और मुझे लगता है कि उनकी जो विचारधारा है वो परिवर्तन हुआ है, उनका हृदय परिवर्तन हुआ है, जो कि बहुत अच्छा संकेत नहीं है। और जहाँ तक कांग्रेस की बात है, इसके भविष्य की बात है कांग्रेस की, तो मेरा ये मानना है, मेरा ये विश्वास है कि कांग्रेस का पुनः अच्छे से बहुत मजबूती से संगठित होगी और सेवा दल इसमें जो है अहम भूमिका निभाने जा रहा है। सेवा दल जिस तरह से बीजेपी को आरएसएस का सपोर्ट है, आरएसएस एक विंग की तरह एक उसकी तरह काम करती है, हमारा जो सेवा दल है वो कांग्रेस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर रहेगी और इसको बहुत मजबूत बनाने में अपना पूरा सहयोग देगी, ऐसा मैं विश्वास करता हूं। और कांग्रेस का बहुत मजबूती से दोबारा पुनर्गठन होगा, क्योंकि आज नौजवान जिन्होंने एक परिवर्तन चाहा था 2014 में, आज वो इस बात से त्रस्त हैं कि उनके सामने बेरोजगार की समस्या है। महिलाएं जिन्होंने ये सोच के बीजेपी की तरफ अपना रुख किया था कि आज हमें, उस वक्त उन्हें महंगाई लगती थी, 600 रुपये का सिलेंडर उनको बहुत महंगा लगता था, आज वो 1100-1200 के रेट पर आ रहा है, 1000 से ऊपर चला गया है। और बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे जो है वो परिवर्तन चाहते थे, आज वो परिवर्तन मिल गया। 8 साल 9 साल पूरे देश की जनता ने देख लिया, गरीबों ने देख लिया, मजदूरों ने देख लिया, विद्यार्थियों ने देख लिया, बेरोजगारों नौजवानों ने बेरोजगारी देख ली। तो मेरा मानना यह है कि कांग्रेस की तरफ लोगों का रुख हो रहा है। मैं अभी बदरपुर से लाल किला तक राहुल गांधी जी की यात्रा में था, तो मैं आपको बता नहीं सकता, निःशब्द हूँ मैं इस मामले में, ये वो संख्या बताने में। और हम तो उनसे 1.5 किलोमीटर पीछे चले गए, क्योंकि इतनी ज़्यादा भीड़ थी, हम सामर्थ्य नहीं थे उस भीड़ में उनके साथ चलने का। और क्या ऊर्जा है राहुल गांधी के आंदे में, ठंडा भी नहीं लग रहा है, लोग कह रहे हैं। नहीं लग रहा। हमने उनको सुबह 5 बजे देखा है, जब वो 6 बजे वहाँ पर आए, बदरपुर में आए, तो ये एक टी-शर्ट में थे, सफ़ेद, और उसमें थे, ठंडा नहीं लगा। और कोई चेहरे में किसी तरह से कोई सिंकन नहीं है उनके, कोई किसी तरह से वो नहीं है, और वो बहुत ऊर्जा से चल रहे हैं और एक नया संदेश वो नौजवानों को दे रहे हैं, देश को दे रहे हैं, गरीबों के लिए खड़े हैं, मजदूरों के लिए खड़े हैं। एक सवाल का जवाब आपसे बेहतर कोई नहीं दे सकता गढ़िया साहब, आप तो आईटीबीपी में रहे हैं, लंबे समय तक चीन बॉर्डर में आप तैनात रहे हैं। इस समय राहुल गांधी जो सबसे बड़ा हमला कर रहे हैं केंद्र सरकार पर, वो चाइना बॉर्डर में जिस तरह से चीन के घुसपैठ की वो बात उठा रहे हैं, रियलिटी क्या है? आप तो उस जगह से लौट कर आए हैं। देखिए, मैं अरुणाचल प्रदेश में था, ईटानगर मेरी पोस्टिंग थी। मैं इनफैक्ट जो हूँ एडमिनिस्ट्रेशन में रहा, मैं हेड क्लर्क के पद से रिटायर हुआ हूँ। तो 2019 में मैंने देखा कि वहाँ पर जो है उनका घुसपैठ तो है, वो तो सभी जानते हैं, पूरा भारत जानता है इस बात को। और ये नाकामी मैं कहूँगा इससे सरकार की, कि उनकी इतनी हिम्मत पिछले 70-75 सालों का जो ये लोग वो करते हैं, उसमें कभी आपने ये नहीं सुना होगा कि साहब चाइना ने जो है वो हमारे गलवान में आकर के जो वो कर दिया, चाइना ने हमारे यहाँ। फिर वो अक्साई चीन की बात करते हैं कि भाई नेहरू की एक कमी रही थी जिसकी वजह से। नेहरू को तो वो उनके पास इसके अलावा और कोई वो भी नहीं है उनके पास। तो अगर उनको छींक भी आती है तो वो नेहरू का दोष देते हैं। उनको अगर जो है पेट में दर्द भी होता है तब भी वो इंदिरा गांधी को दोष देते हैं। ठीक है, आज जो देश की जरा से भी कहीं पर कोई अव्यवस्था उनकी की हुई है, उसका दोष वो राजीव गांधी को देते हैं। तो उनकी मानसिकता यहीं तक है, वो उन्होंने देश का भला नहीं किया। हमने जो महसूस किया 75 सालों में उनका ये कि देश में जो कुछ आज तक नहीं, बस 70 साल में वो हमने बिल्कुल किया। उन्होंने जो अव्यवस्था देश में आज हो रही है, जो धार्मिक बंटवारा देश में आज हो रहा है, जो बेमानसता जो हो रही है, जो महिलाओं के साथ हो रहा है, सब कुछ सारा देश देख रहा है, सब इस चीज़ को महसूस कर रहे हैं और सब त्रस्त हो गए। आने वाला समय जो है कांग्रेस की तरफ लोगों का रुझान होगा, कांग्रेस की तरफ लोगों का अपना जो है वो कांग्रेस का पक्ष से लोग जो है। सेवा दल में ही रहेंगे या राजनीति भी? सेवा दल में ही रहूँगा और जनता की सेवा करूँगा। मुझे किसी पद की कोई लालसा नहीं है, मुझे सिर्फ सेवा करना है। और मैं अपने सेवा दल के जो मेरे कांग्रेस के सेवा दल के जो हाई कमान है, उनसे भी मेरा ये रिक्वेस्ट रहेगा, ये अनुरोध रहेगा, ये विनम्रता से मेरा निवेदन रहेगा कि वो सेवा दल को और मजबूत बनाएं, ताकि कांग्रेस हमारी
बहुत मजबूत होकर के एक नए रूप में देश का में शासन में आए। धन्यवाद आपका इसके लिए। चलिए, तो ये थे गोपाल सिंह गड़िया जो आईटीबीपी में सेवारत रहे, भारत चीन बॉर्डर पर तैनात रहे और उसके बाद जब रिटायर्ड हुए तो कांग्रेस की तरफ आए, लेकिन राजनीतिक प्लेटफॉर्म पर नहीं गए, सेवा दल की तरफ आए। वो सेवा दल जिसे बीजेपी के लिए आरएसएस माना जाता है, उसी तरह से सेवा दल को माना जाता है। आज 137 साल पर इनसे बेहतर कांग्रेस के नए परिवर्तन, कांग्रेस के बदलाव या कांग्रेस के भीतर की बातों को कोई और नहीं बता सकता था। इसलिए गोपाल सिंह गड़िया आज हमारे जय भारत टीवी में जुड़े, उनके विचार आपने सुने। उन्होंने कहा है कि सेवा दल को मजबूत करना अब उनका एकमात्र उद्देश्य है और उनकी तरह तमाम और दूसरे लोग राहुल गांधी की यात्रा से प्रभावित होकर आज कांग्रेस से जुड़ते चले जा रहे हैं। कैमरामैन मयूख मेहर के साथ हेमबर्ट, जय भारत टीवी।